क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं बैंकिंग एंड ऑर्डर। क्या दिया हुआ है? हम लोग पढ़ने वाले थे इंटरचेंज वाला, इंटरचेंज पोजीशन। अब उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक ही में 3 क्वेश्चन दिए हुए, देखना। दाएं छोर से मोहित की नई स्थिति क्या है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, उनके बीच कितने व्यक्ति हैं, है ना भाई, उनके बीच कितने व्यक्ति हैं। 3 क्वेश्चन बनेंगे इससे। हाँ भैया आशीष जी। तो यहां दिया हुआ है एक पंक्ति में मयंक जो है बाएं छोर से 18वें स्थान पर। क्या भाई, मयंक जो है वो किस छोर से? बाएं छोर से 18वें। हाँ, डाउट नहीं होगा मेरे भाई, आजकल क्लास चल रही है, ठीक है। डाउट पे लगातार 3-4 ले लेंगे। जब बाएं छोर से एक लाइन है ये, है ना, एक पंक्ति में है मयंक जो है यहाँ बाएं छोर से कितने स्थान पर है? 8वें स्थान। तो देखना इसकी पॉसिबिलिटी 2 बनती है, समझना जरा। सॉरी 18वें स्थान पर, ठीक है। और मोहित दाएं से 31वें, और मोहित जो है वो दाएं से है ना भाई, मोहित कितना है? दाएं से 31वें स्थान पर। कौन है ये? मोहित है, ये मयंक थे, है ना। इसको लिख दे पूरा, रुको। मयंक 18 है और मोहित 31 है, ठीक है। ये दोनों दिए हुए। अब फिर क्या बोला गया है कि जब वे अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं, जब वे परस्पर अपनी स्थिति बदल लेते हैं, ठीक है, जब वे अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं, तो ये दोनों अपनी स्थिति बदल रहे हैं। नेहा जी हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिमाग में क्यों उठा? नेहा सब कोई है, ठीक है। तो दिया हुआ है जब वे अपनी स्थिति बदल लेते तो मयंक बाएं छोर से 29वें, मयंक जो है यहां आ जाता है ना भाई, ये देखना पिक कलर से लिख रहा है, मयंक यहां आ जाता है और मोहित यहां चला जाता है, ठीक है। मोहित यहां चला जाता है। अब मयंक की जो स्थिति हो जाती है वो हो जाती है 29, ठीक है। तो कल हमने आपको बताया था जब दाएं से, पहले बाएं से भाई 18 थी, अब बाएं से 29 हो गई, मतलब ये वाली पोजीशन बनेगी। ओवरलैपिंग वाला जो भाई ओवरलैप कर रहे थे ये नहीं बनेगा। इधर ये देखो, ये है मोहित, ये थे मयंक और ये था मोहित। अब बदलने के बाद तो भाई स्थिति जब घटेगी, है ना, मयंक और मोहित बदलेंगे अपने स्थान। तो मयंक अगर यहाँ आएगा तो भाई इसका 29 नहीं होगा, 18 से कम ही तो होगा, क्योंकि इधर से चल रहे हैं। तो 18 से कम हो गया ना, 17 16 15 करते हुए 1 होगा, तो 29 नहीं हो सकता। तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है, ये नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। जब भी स्थिति बढ़ेगी आगे तो ये बनेगी, ठीक है। अब दिया क्या है, तब बाएं छोर से, अब भाई 3 क्वेश्चन पूछे गए कि दाएं छोर से मोहित की नई स्थिति क्या है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, उनके बीच कितने व्यक्ति हैं, ये चीजें पूछी, ठीक है। पुनीत जी राम राम मेरे भाई। तो फिर अब देखो टोटल निकालना, जब एक ही प्लेस यानी कि इस वाली जगह की हमें 2 वैल्यू पता चल गई। देखो एक तो राइट से 31 और लेफ्ट से 29, यही तो पता है। अब एक ही जगह की मोहित और मैं, ये भैया बदल गए थे ना, तो एक ही जगह की 2 वैल्यू पता है, लेफ्ट से, राइट से भी और लेफ्ट से भी। तो टोटल निकाल देंगे ना भाई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही तो होगा। 31 प्लस 29 माइनस 1, समझना। तो टोटल निकल गया कितना हो जाएगा भाई? 28 ऐड कर दो या फिर 30 हटा दोगे तो 59 हो गया, 59 हो गया टोटल। पंक्ति में कुल कितने हैं? तो 59%। कितने भाई? टोटल 59%। क्या ये समझ आया? क्या ये यहां तक समझ में आया? अभी दोबारा फिर बताएंगे, लेकिन ये समझ में आया कि एक ही व्यक्ति इसकी पोजीशन 2 जगह से पता है, किधर से? राइट से भी और लेफ्ट से भी, 29 और 31, है ना। तो टोटल निकल जाएंगे। और जब टोटल निकल जाएगा मेरे भाई, जब टोटल निकल जाएगा तो सब कुछ निकाल सकते हैं। अब चाहे किसी की भी पोजीशन दी गई हो, चाहे किसी की भी पोजीशन दी गई हो, मतलब अब मोहित की पूछे, चाहे भैया मयंक की पूछे, चाहे बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की पूछे, समझो। फिर से एक बार समझना, फिर से एक बार समझना सभी लोग। दिया है एक पंक्ति में बाएं छोर से 18वें स्थान पर है मयंक, बाएं से एक ही पंक्ति, बाएं से 18वें स्थान पर है मयंक, और दाएं से भैया क्या है? मोहित है 31वें स्थान पर, ठीक है। फिर इन दोनों की पोजीशन बदल गई, बदलने के बाद मयंक जो है यहां आ गया मोहित की जगह पे, और मोहित कहां गया? मयंक की जगह पे, मतलब यहां, है ना, ठीक है। अब देखो फिर क्या दिया हुआ है कि मयंक की, दिया ना, जब वे अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो मयंक बाएं से 29वें स्थान पर आ जाता है। मयंक क्या होता है? बाएं से 29वें स्थान पर आ गया। तो बाएं से इधर भैया इस वाली प्लेस की वैल्यू, और राइट से भी पता है, तो एक ही जगह पे जब भाई लेफ्ट और राइट दोनों से पोजीशन पता है, दोनों से पोजीशन पता है, तो भाई उनसे टोटल निकल जाएगा। टोटल निकल गया। अब हमसे पूछा क्या? पहला क्वेश्चन, दाएं छोर से मोहित की नई स्थिति क्या है? मोहित भैया यहां है, और ये बाएं से मोहित, मयंक वाली स्थिति तो है भाई, ये मयंक वाली स्थिति तो है कि जो बाएं से 18वीं है, तो दाएं से क्या होगी, यही तो पूछा है ना भाई। दाएं से देखो मोहित की जो स्थिति है नई वाली, न्यू पोजीशन दिया है ना, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से नई पोजीशन मोहित की, क्योंकि राइट से पुरानी पोजीशन तो पता है 31 थी, और भाई मोहित की पोजीशन निकालने के 2 तरीके। एक तो टोटल पता है हमें कितना है, टोटल 59, ये पता है ना, टोटल बराबर 59। अब हमें मोहित की अगर पोजीशन बताना है, मोहित की पोजीशन कहां से? राइट से, है ना। मोहित की पोजीशन, मोहित न्यू पोजीशन है भाई, न्यू पोजीशन है राइट से, ठीक है, न्यू पोजीशन है राइट से। तो टोटल पता ही है भाई, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट से, क्योंकि राइट से निकालना है तो माइनस लेफ्ट। अब मोहित की वही तो पोजीशन होगी जो मयंक की, बाएं से है, बाएं से है मतलब लेफ्ट से है, लेफ्ट वाली पोजीशन। टोटल कितने? 59 प्लस 1 माइनस 18, है ना भाई। माइनस कर दोगे तो कितना? 60 हो जाएगा। 60 में से अगर 18 चला गया तो भैया 42 हो जाएगा। पहले कोई इसका आंसर 42, जो कि बहुत सारे लोग दे भी रहे, जो कि बहुत सारे लोग दे भी रहे, ठीक है। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, है ना। अभी देखो ये सिर्फ समझो, अभी इसको फिर दोबारा 3 बार 4 बार और बता देंगे, समझो पहले यहां तक। फिर दिया उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब बीच में जब टोटल पता हो, है ना, टोटल से कितना आसान है काम, ये देखना। जब टोटल पता हो तो भाई अब हम क्या करते थे, इधर से दिए हुए व्यक्ति की संख्या और इधर से दिए हुए व्यक्ति की संख्या को घटा दे तो बीच में निकल जाएगा। अगर टोटल पता है, ये 18 है, ये 31 है, और टोटल 59 है ना भाई, टोटल 59। तो 59 माइनस, अगर हमें बीच मिडिल के पर्सन निकालने हैं, मिडिल के व्यक्ति निकालने हैं, तो 59 माइनस 31 प्लस 18, है ना भाई, माइनस कर दो। तो 18 और 31 कितना हो जाएगा? 39, 10 50 हो जाएगा। बचेंगे क्या? 10 व्यक्ति। क्या बचेंगे? 10 व्यक्ति बचेंगे बीच में। अभी एक बार हुआ नहीं, दोबारा बताएं। पहले एक बार तो समझ लिया करो, है ना भाई, थोड़ा एक बार समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। फिर तब
ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे आपको फिर से बताएंगे, ठीक है, फिर से बताएंगे। यहां तक थोड़ा बहुत समझ आया होगा मुझे उम्मीद है। आओ बनाते हैं, एक लाइन है, समझना, ये एक लाइन, ठीक है। यहां पे जो मयंक है उसकी पोजीशन ये दी है 18वीं, समझना, मयंक की पोजीशन 18वीं दी है, इधर से एरो बनाया बाएं से, और मोहित की जो पोजीशन दी है 31वीं, मोहित की पोजीशन 31 है राइट साइड से, ये लेफ्ट से है, ये राइट से है, ठीक है। अब बोला कि इन दोनों की अगर पोजीशन बदल दी जाए, मयंक आ जाए यहाँ पे, आ जाए यहाँ, मतलब क्या है कि मयंक मोहित की जगह जाए, मोहित मयंक की जगह जाए, ये है। तो हम यहाँ पे दोनों लिखे हैं ना, इसीलिए नीचे लिख रहे हैं, इसीलिए नीचे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ तो मोहित आ गया यहाँ पे, है ना, मोहित यहाँ गया और मयंक यहाँ गया, तो मयंक और मोहित की जो स्थिति है बदल गई ना, तो मयंक की जो पहले थी वही हो गई मोहित की, भाई बाएं साइड से 18, मयंक की क्या हो गई नई स्थिति, न्यू पोजीशन राइट साइड से 31, ये तो हो गई, ये तो हो गई ना भाई, समझ में आया, यहां तक ठीक है, क्लियर है। सुपर भाई मेरे लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट है, ये बायां है बाएं से, और ये राइट है दायां, ठीक है, दायां, क्लियर, यहां तक हुआ है। अब हमें देखो क्या दिया कि जो मयंक की पोजीशन है, मयंक की राइट से तो पता है कि 31वीं है नई पोजीशन, और जो नई पोजीशन लेफ्ट से दी हुई है वो दी है मेरे भाई 29, है ना, 29 लिखी हुई है। अब मयंक की जो पोजीशन है पुरानी, इधर से राइट साइड से क्या है, समझो, राइट साइड से क्या 31 और लेफ्ट साइड से क्या 29। अब ओवरलैप क्यों नहीं हो रहा, ओवरलैप इसलिए नहीं क्योंकि लेफ्ट से ही ये 18 है और लेफ्ट से ही 29, लेफ्ट से चले तो ये 18, लेफ्ट से भैया ये आगे ही तो बढ़ रहा है ना, आगे मतलब 29 नंबर ज्यादा हो रहा तो आगे बढ़ेगा, अगर 18 से कम होता तो ओवरलैप होता, अगर 18 से कम होता तो ओवरलैप होता, लेकिन यहां ओवरलैप नहीं हो रहा क्योंकि ये नंबर जो है ये भी लेफ्ट से है, ये भी लेफ्ट है, तो आगे ही तो बढ़ रहा है, ठीक है। ये तो समझ आया कि ओवरलैप क्यों नहीं, चलो ठीक। अब दिया हुआ एक ही प्लेस की दो वैल्यू दी हुई है ना भाई, एक ही प्लेस की दो वैल्यू दी हुई है कि भैया ये लेफ्ट से है और ये राइट से है, तो टोटल पर्सन निकाल दे, टोटल पर्सन निकाल दे, टोटल हमने निकाला था क्या, लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल भाई लेफ्ट से कितनी पोजीशन 29, राइट से कितनी 31, मयंक की किसी की भी पता हो, मोहित की पता होती तो भी निकाल देते, तो भैया -1 कर दिए 59 हो गया टोटल, ठीक है, 59 हो गया टोटल। ये समझ आया, यहां तक बताओ पहले, बता तो दिया मोनिका, भैया बता तो दिया कि ओवरलैप क्यों नहीं हो रहा है, बातों को सुनने की भी कोशिश किया, कल भी बताया था यही चीज कि ओवरलैप क्यों नहीं होगा या ओवरलैप क्यों होगा, ठीक है, चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर देखो अब दिया हुआ है यहां पे, अगर एक चीज देखें तो मेरे भाई, इधर से ये जो मयंक की पुरानी वाली स्थिति थी 18 और इधर से ही ये है 29, है ना, समझना, अगर यहाँ पे एक ही लाइन में, एक लाइन में दो व्यक्ति बैठे हैं, एक बैठा है 18वें पे, है ना भाई, और किसी लाइन में एक बैठा हुआ है 29वें पे, तो इनके बीच का तो हम निकाल सकते हैं ना, कितने पर्सन बीच निकाल सकते हैं ना, ये तो निकाला भी हमने पिछले क्वेश्चनों में, ये तो हमने निकाला भी है पिछले क्वेश्चनों में, तो पिछले में हमने निकाला कि जब एक ही तरफ से दो वैल्यू दी हो तो क्या करो, 29 बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली माइनस करो, -1 और कर दो, -1 और क्यों, क्योंकि यहां तक आए तो 18 गिने, यहां से यहां तक है तो एक बार 18, तो 18 दो बार गिने, जिसमें एक बार माइनस कर दो, तो क्या हो गया 29 -19 करोगे तो भी 10 आएगा, मिडिल में दोनों तरीके से 10 आएगा। ये है दूसरा तरीका मध्य के पर्सन का निकालने, मध्य के पर्सन निकालने का, ठीक, क्लियर, ये है मध्य के पर्सन निकालने का। अब अगर हम देखें मेरे भाई, ये तो इस तरह से भी मध्य निकाल सकते हैं, मिडिल का इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि मिडिल अगर निकालें हम, मिडिल हम निकालें तो दो तरीके से मिडिल निकाल सकते हैं, एक तो पहला तरीका हमने क्या टोटल -18 + 31, कैसे, यहां देखो, दूसरा तरीका, इधर से व्यक्ति हैं 18, इधर से व्यक्ति हैं 31, है ना, टोटल जो है, टोटल ये कितने हैं 59, तो भैया इन दोनों को अगर घटा दो तो बीच वाले ही पर्सन तो बचेंगे, तो 59 - 18 + 31, ये घटा रहे थे भाई तो क्या हो जाएगा 49, 59 - 49 करोगे तो आ जाएगा 10, तो 10 यहां भी आ रहा, वही यहां पे लिखा है, तो 59 - 49 = 10, ठीक, ये पहला तरीका। और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि भाई अब ये जो 29 से 29 - 18 - 1 बराबर 10, ये भी सेम है, ये दूसरा मेथड, ये पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका, दोनों समझ गए होंगे, 18 ये दिया भाई, 18 ये दिया, 31 ये दिया मेरे भाई, समझने की कोशिश करोगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि जिस तरह से आप सोच रहे हो अभी ये क्वेश्चन भाई अपना इतना सब हम लिख रहे हैं बिना पेन और पेपर के भी कर पाओगे, ठीक है, तो इसमें स्थान पर क्वेश्चन पढ़ लिया करो यार, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ठीक। फिर क्या दिया हुआ है, हमें एक और पूछा है कि दाएं छोर से मोहित की नई स्थिति, अब मोहित की दाएं छोर से स्थिति पूछा है, समझना, यहाँ पे मोहित की दाएं छोर से स्थिति पूछा है। अब मोहित की जो बाएं से स्थिति है वो तो भैया जो मयंक की थी, मतलब 18, मोहित की यहां से जो स्थिति है वो कितनी है 18, क्यों, क्योंकि मयंक की थी वही 18 तो है भाई। अब दाएं से पूछा, बाएं से पता है टोटल कितने हैं, टोटल है 59 + 1 - 18, यही तो होगा भाई, 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक। अब इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, हमने मध्य के पर्सन निकाले थे, मध्य में यहाँ कितने 10, है ना भाई, मध्य में कितने 10, तो मध्य में 30 में मोहित की नई स्थिति देखना, 30 ये थी पुरानी, दाएं साइड से 30 और 10 और 1 ये, तो 31 ये भाई, 31 ये, बीच में 10 है और एक ये पोजीशन जो इसकी है एक्चुअल में, तो एक ये हो जाएगा 42 ये हो जाएगा, तो दोनों तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं, है ना, दोनों तरीके से ये भी निकाल सकते हैं। तो भैया ये क्या थी, मोहित न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट, है ना, फ्रॉम राइट से भाई दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। ताजा ताजा समझ आया क्या, थोड़ा बहुत समझ आया है, कुछ तो समझ आया होगा, बताओ मेरे भाई, क्या कुछ समझ आया है, कितने लोगों को समझ आया और कितने लोगों को नहीं आया, जरा ये लिख दो,
है ना। तो यहाँ इस वाली स्लाइड में देखो, वो देखो नेक्स्ट टाइप चलिए, अब ये तो हो गया, बहुत सही, क्लियर है, यस है, यस यस यस, चलो बहुत सही जी सर, यस सर, यस सर, यस सर, पूरा आ गया, चलो बहुत बढ़िया, समझ गए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा आया तो भाई थोड़ा और आ जाएगा, बस अब आगे बढ़ने तो दो, अगले क्वेश्चन पे आओ, थोड़ा और आ जाएगा, अगले क्वेश्चन पे आओ, थोड़ा और आ जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ आया है, थोड़ा आया है, नो नो भी लिख रहे हैं, चलो जिनको नहीं आया जरा फिर से इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। यहाँ दिया क्वेश्चन को पहले तो एक बार ध्यान से पढ़ो, या फिर रुक जाओ, या फिर रुक जाओ, है ना। यहाँ हमें क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, देखना फिगर से ही क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक लाइन है, एक पंक्ति में जो ए है उसकी पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन भाई दी हुई है 12, ठीक है, किधर से, लेफ्ट साइड से, किधर से भाई मेरे, लेफ्ट से, हमने एरो बना दिया, ध्यान रखना। और बी है जिसकी पोजीशन दी हुई है 9, ठीक, राइट साइड से, समझना, राइट साइड से दी हुई है, ये हो गया। अब कहा कि इन दोनों की पोजीशन बदल दी जाए, मतलब ए यहां आ जाए और बी यहां चला जाए, तो बी यहां आ गया, ए यहां आ गया। अब दे दिया, यहां हमको दे दिया कि जो बी की नई पोजीशन है, बी की नई पोजीशन है वो कितनी है, वो है भैया 18, है? जो बी की नई पोजीशन है वो दे दिया 18, हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमसे पूछा कि ए की नई स्थिति क्या है, न्यू पोजीशन क्या है भाई ए की, है ना। टोटल कितने पर्सन है, कुल कितने व्यक्ति हैं, और पूछा मिडिल में कितने हैं, मध्य में कितने पर्सन हैं, ये 3 क्वेश्चन पूछा, है ना। तो जितने लोगों ने भाई समझ लिया एक बार आंसर दे दो, और जितने को नहीं समझ आया अभी यहां ध्यान देना, सब कुछ समझ आएगा एक बार, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हमने, ध्यान से बनाइए, तीनों आंसर देना भाई। बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया, आओ देखते हैं आंसर, देखना जरा, हमें सब कुछ दिया भाई। ए की पोजीशन लेफ्ट से 12 है, बी की पोजीशन राइट से 9 है, बी की नई पोजीशन 18। अब ओवरलैप क्यों नहीं, क्योंकि 9 है और ये 18, जब नंबर ज्यादा हो, सेम साइड से नंबर ज्यादा हो तो आगे जाएंगे, है ना, नंबर ज्यादा हो तो आगे जाएंगे। अब यहाँ 18 है तो ए की, अब भाई यहाँ बी दिया हुआ है ना, अगर ए की इस प्लेस की 2 वैल्यू पता है हमको तो टोटल निकाल ले जाएंगे भाई, समझे, टोटल निकाल ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि 18 राइट साइड से 18, लेफ्ट साइड से 12, तो भैया टोटल कितना, 30, 12 प्लस 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 हो गया टोटल, ठीक है। हाँ अच्छा, बी की, ए की नई स्थिति किधर से निकाले हम, बाएं से, बाएं से, बाएं से ए की नई स्थिति, ठीक है, ए की नई स्थिति बाएं से। अब टोटल निकल गए, टोटल जब निकल गए तो मिडिल भी निकल जाएंगे, और मिडिल निकालने के 2 तरीके आपको पता है, मिडिल निकालने के 2 तरीके, या तो टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दो 12 और 9 को जोड़ करके, तो पहला तो तरीका ये कि भाई 29 से माइनस कर दो किसको किसको, 12 और प्लस 9, है ना भाई। तो यहाँ 12 9 कितना हो जाएगा 21, तो 29 से माइनस 21 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएंगे मिडिल में, ठीक। ये तो पहला तरीका, दूसरा तरीका भी समझ लो, ये पहला तरीका था। अब दूसरा मेथड समझिए, दूसरा मेथड क्या है भाई कि कितना आगे गए, 9 से 18 आगे, 9 से 18, 9 से 18 है ना भाई, तो 18 माइनस 9 माइनस 1 और करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 10 कर दोगे तो भी 8 ही आएगा। तो दोनों तरीके से मिडिल में 8 ही पर्सन आएंगे। अब चाहे सीधे यहां से निकालो, अब ये आप ओरल भी कर सकते हो, मुंह जवानी भैया माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है, माइंड में भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब टोटल एक बार टोटल देखो, जिस पोजीशन की, इस पोजीशन की क्या दी हुई है, 2 वैल्यू, एक तो लेफ्ट से दी हुई है और एक राइट से दी हुई है 18। तो भाई जब एक ही जगह की एक पंक्ति है, इधर से भाई 12 है और इधर से 15 है, तो टोटल कितने क्या निकालते थे, दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर दो, 27 माइनस 1 26, यही तो होता था। तो यही तो यहां कर रहे हैं, 18 12 30 माइनस 1 29, ठीक। अब दिया हुआ है कि ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी, क्योंकि राइट से तो पता है कि ए बी की जगह पे है, तो राइट से 9 है, लेफ्ट से क्या है ना भाई, तो यहां पे आएगा क्या मेरे भाई, टोटल से निकाल दो, टोटल कितने हैं 29 प्लस 1 माइनस 9, माइनस 9 तो 9 है, और यहां पे 30 माइनस 9 कर दोगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, अब तो समझ गए होंगे भाई, क्लियर हो गया ना भाई मेरे, समझ गए होंगे। चलो अब इसको तो एक और तरीके से निकाल सकते हैं, पहला तरीका ये, दूसरा ये, यहाँ है 12 से कितने ज्यादा, तो भैया 9 से 18, है ना, कितने बीच में थे 8, मिडिल में कितने थे 8 थे ना, तो 12 में 8 जोड़ा प्लस 1 कर दिया, प्लस 1 कर दिया, तो 12 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई 21, जी बिल्कुल सर, क्लियर है। तो चलो भाई इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भैया बिल्कुल मुंह जवानी हो जाएगा, मुंह जवानी हो जाएगा। अब मुंह जवानी कैसे हो जाएगा जरा समझना, ठीक है। हमने बहुत सारी पढ़ी है भाई मेरे, और बहुत सारी प्रैक्टिस बहुत की है, ठीक है। अभी आप पूछ रहे हो कि ऐड कैसे हो रहा, एक कैसे ऐड हो रहा, अरे मेरे भाई यहां से इनके बीच कितने हैं, तो 8 है ना भाई, इनके बीच में 8 है, मतलब 8 इनके बीच में है, तो यहां से अगर यहां जाओगे तो 8 ही ऐड करोगे, और एक ये इसकी एक ही पोजीशन, तो ये भी तो एक ऐड कर लो यार, ये भी तो एक ऐड कर लो, तो वो भैया पोजीशन जो बता रहे हैं उसकी पोजीशन ऐड करो, उसके पहले, इसके पहले भैया हो जाएगा कि 12 8 20 लोग हैं, लेकिन ये तो 21वीं पोजीशन पे है, एक ही पोजीशन क्या 21वीं है, ठीक है। यहां दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एक पंक्ति में सुनीता दाएं छोर से 23वें स्थान पर है, एक पंक्ति में सुनीता दाएं छोर से, ये पंक्ति है, ठीक है, दाएं छोर से सुनीता कितना है, सुनीता 23, ठीक। अब इसको देखो, पहले अगर मुजवानी करें तो कैसे करेंगे, एक पंक्ति में सुनीता दाएं छोर से 23वें स्थान पर है और कविता बाएं छोर से 30वें स्थान पर है। जब भैया
भैया क्या कर दो, टोटल निकाल लो, टोटल निकाल दो। 23 और 19 अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 42, 42 माइनस 1 कर दोगे 41, टोटल आ जाएंगे। टोटल 41 आ गए, जो भी पूछा जा रहा है वो निकल जाएगा, क्योंकि एक बार जहां टोटल निकल गए, कुल व्यक्ति निकल गए, कुल पर्सन निकल गए, वहां भाई हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति, 41। सुनीता की दाएं छोर से नई स्थिति क्या है, सुनीता कहां चली गई भाई, सुनीता चली गई बाएं से तीसरे स्थान पर, तो 41 और 42 माइनस 30 कर दोगे 12 ही आ जाएगी। उनके बीच कितने व्यक्ति हैं, तो भैया टोटल कितने, 41 है ना, टोटल कितने 41, और इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो और 2 और माइनस कर दो, ठीक है। चलो अब देखो यहां डिटेल 23 है ये, और ये है भाई कितना, कविता है, कविता है तीसरे स्थान पर, ठीक है, कविता है तीसरे स्थान पर। जब वे अपनी स्थिति बदल लेते, जब वे अपनी स्थिति बदल लेते, सुनीता यहां, कविता यहां, है ना भाई, सुनीता ये हो गई, पोजीशन यही है ना। तो दिया है कविता दूसरे छोर से 19वें, तो कविता जो है दूसरे छोर से 19वें स्थान पर आ जाती है। क्या हो जाती है भैया, तो दूसरे छोर से 19वें स्थान पर आ जाती है। एक मिनट, हाँ भाई देखो, कविता दूसरे छोर से 19वें स्थान पर है। एक मिनट रुको, कुछ बदल रहा है क्या, इस क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है। 41 तो निकाल दिए, अब यहां से अगर देखें हम, एक मिनट, अच्छा गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि ये तो ओवरलैप है ना भाई, हमने इसको ये बना दिया, तो यहां तो गलत होगा ही, ये तो ओवरलैप होगा ना, यहां निकले। देखो भाई हम भी कहें यार कि गलत क्यों हो रहा है, यहां देखना, दो फिगर बना क्या, ये है भाई कविता, है ना, ये है कविता, ठीक। कविता की पोजीशन कितनी, 30, और यहां से एक ही लाइन है, जरा ये समझना, एक ही लाइन है मेरे भाई, ये समझना, सुनीता कितने, 23 पे, सुनीता। अब इन दोनों के स्थान अगर बदल जाए, अब सुनीता यहां और कविता यहां, ठीक है, तो कविता को यहां लिख दे, कविता और सुनीता, ठीक है, सुनीता। तो कविता जो है इसकी पोजीशन भाई अब दूसरे पहले से कितनी है, इस वाली पोजीशन की जो है राइट साइड से 23 है, अब इधर से कितनी हो गई भाई, तो 19 हो गई, यही कम हो रहा था, 30 से कम हो गया ना भाई, तो इधर आ गया। हमसे क्या पूछा है, अब टोटल निकाल दो, अब टोटल जब एक ही जगह की ये, तो ये वाली पोजीशन भाई पॉजिबिलिटी सही होगी, ये वाली गलत होगी, ये वाली गलत होगी, ठीक है। ये क्यों गलत होगी, क्योंकि कविता यहां से 19 नहीं हो सकती, ये 30 है और 19 नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर, 30 से ज्यादा ही नंबर इधर आएगा, तो भैया ये वाली पोजीशन बनेगी, ये वाली हटा दो, ठीक है, ये वाली हटा दो, हटा दिया हमने। अब टोटल निकाल दे भाई, टोटल बराबर कितना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो भाई यहां कितना है, 19 प्लस 23 माइनस 1, है ना, 9 3 12 माइनस 1 कर दोगे तो 41, 41 आ गया टोटल। हाँ ओवरलैप हो रहा है, टोटल आ गया भाई कितने, 41, ठीक है। अब हमसे पूछा है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल है, सुनीता की दाएं छोर से, सुनीता की दाएं छोर से स्थिति कितनी है, तो भैया 30 है, यहां से तो दाएं से निकल आएगी, तो 41, सुनीता की, पहले क्वेश्चन के आंसर, सुनीता की, है ना, दाएं से नई स्थिति, नई पोजीशन क्या होगी भाई, तो यहाँ कितने हैं, 41 प्लस 1 माइनस 30, है ना भाई, तो 42, 12 आ गई, 12 आ जाएगी भाई इधर से, ठीक है, 12वीं पोजीशन हो जाएगी, ये भी हो गया, तो ये हो गया 12, ये हो गया 41, और मिडिल में अब कितने, तो देखो कितने का अंतर हो रहा है, 30 से, या फिर सीधे यही निकाल दो, यहाँ ओवरलैप हो रहा है, जब ओवरलैप होता है तो मिडिल में कितने भैया, इन दोनों को जोड़ करके देखो, 23 और प्लस 30, इनको जोड़ करके माइनस कर दो, या फिर 23 और 30 माइनस कितना भैया, कहां गया, टोटल 41, ठीक है, टोटल 41, है ना। अब देखना इधर से जब चले थे और जब इधर से चले तो 2 माइनस और कर देंगे, ठीक है, तो 30 और ये हो जाएंगे 53, माइनस ये कितना हो जाएगा, 43, तो 10 आएंगे ना भाई, कितना आ रहा, 10 आ रहा, ठीक है, तो 10 हो जाएंगे मिडिल के पर्सन। मुझे उम्मीद है भाई अब तो समझ गया होगा, सबका आंसर आ रहा है, एक बच्चा बस लिख रहा है कि सर रिपीट कर दो, बिल्कुल भैया रिपीट करेंगे मेरे भाई, इतनी जल्दी नहीं छोड़ देंगे। हाँ क्लियर है, 43 नहीं होगा मेरे भाई, रश्मि श्रीवास्तव जी 43 कैसे हो जाएगा ये जरा बता देना सर, लास्ट स्टेप। हाँ बिल्कुल भाई, शुरू से एक बार समझो, यहाँ पे क्या हो गया, जब नंबर कम हो गया, नंबर जब कम होगा तो ओवरलैप की स्थिति बनेगी, और जब ओवरलैप की बनेगी तो टोटल तो आप सभी को पता है कि टोटल 19 प्लस 23 माइनस 1 41 हो गया। दूसरे छोर का मतलब भैया पहले कविता की पोजीशन जो थी वो भैया इधर से थी, यहाँ पे अब बदल गई, है ना, बदल गई तो भैया यहाँ से निकल आई कितना, 19 हो गई, मतलब कम हो गई। अरे मेरे भाई अच्छा एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, यहाँ से 23 है, ठीक, और यहाँ से 30 है, जब कम होगी तो भाई जब स्थिति कम हो रही है, अब इधर से जब जगह बदली तो इधर से ही तो 19 होगी, थोड़ा सा ये भी तो सोच लो यार, है ना, ठीक है। अब देखो ये दिया है कि मिडिल कैसे निकालें, मिडिल वाले में मुझे पता है कि बहुत दिक्कत हो रही है। देखो मिडिल कैसे, अगर एक व्यक्ति इधर से है 15वें स्थान पर, ठीक है ना भाई, एक व्यक्ति इधर से है 15वें स्थान पर और इधर से है ये व्यक्ति, है ना, कितने पे, 20वें पे मान लिया हमने, टोटल में है 45 नहीं, टोटल है 60, टोटल है 60 नहीं करो, टोटल है 35, ठीक है, टोटल है 35, क्योंकि ओवरलैप में ज्यादा होता है, तो जब टोटल 35 है और ये ज्यादा है ना, तो बीच के पर्सन निकालने हैं, इनके बीच के निकालने हैं, तो क्या करोगे, 20 प्लस 15, 35 से कम करो क्योंकि दोनों जोड़ने पे 35 आ रहा है, यहाँ 29 करो, 20 प्लस 15 माइनस 29 और माइनस 2 और करना है, माइनस 2 क्यों, क्योंकि जब इधर से चले थे तो इसको हम गिने एक बार, है ना भाई, इसको गिने और इधर ये भी गिना, तो 2 बार गिन गया, ये इधर से जब चले तो एक बार ये गिना, और जब इधर से चले तो एक बार ये गिना, तो 4 बार हो गया टोटल, तो 2 माइनस कर दो क्योंकि 2 ही बार गिनना था, तो ये हो गया 35 माइनस 31, तो बीच में कितने हो गए भाई मेरे, 4, बीच में कितने हो गए 4, ये बस, ठीक है, 41 माइनस 2 प्लस 39 आना चाहिए, कहाँ हमने लिखा 41 माइनस 2 मेरे भाई, ये देखो
भाई क्या कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा। -41 -2 तो 43 होगा ना, 53 - 43 10 होगा यार। कैलकुलेशन में तो गलती मत करो भाई मेरे, कैलकुलेशन में भी गलत करोगे तो फिर तो कहां से ही समझ में आएगा। समझ गए अब? चलो आगे आ जाओ। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? यह हमने कल आपको कराया था। आज अगर किसी का आंसर गलत हुआ तो डंडे बरसेंगे आज तो। डी 12 14 आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। जरा समझना लिखा क्या है। इन अ रो निखिल इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड दीपक इज 9 फ्रॉम द। तो कम से कम जब व्यक्ति पूछे जाते हैं तो हम क्या बनाते हैं? ओवरलैप वाली कंडीशन। ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं तो भाई सबको जोड़ देते है ना। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पूछे जाते, मैक्सिमम अधिकतम पूछे जाते तो रिमोट अधिकतम पूछे जाते तो 8 + 9 और +1 सबको ऐड कर देते तो कितना हो जाता? 18। ठीक, लेकिन हमसे पूछा गया है कम से कम मिनिमम, तो मिनिमम के लिए क्या होगा? बाएं से 8वां है भाई निखिल, आराम से निखिल, ठीक है भाई, निखिल 8वां है और दीपक दाएं छोर से 9वां है। तो दीपक जो है इसी लाइन की बात कर रहे हैं, तो यहां से अगर हमने बनाया तो दीपक क्या है? 9वां। दीपक क्या है? 9वां है। अब बोला हमसे कि भाई केवल रोहन उनके बीच में, केवल एक पर्सन उनके बीच में बैठा हुआ है। तो हमने आपको बताया था जब मिनिमम निकालना हो तो क्या करो? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल एंड -2। क्या ये बताया था या नहीं बताया था? कल ही तो बताया था ना भाई। तो लेफ्ट कितना? 8, राइट कितना? 9, मिडिल कितना? 1, -2 क्या हो गया? 8 9 17, 17 - 3 कर दें तो भाई 14 आ रहा है ना। न्यूनतम पर्सन पूछा है तो ओवरलैप होगा, अधिकतम पूछा है तो सबको ऐड कर देंगे। डी कैसे? 10 कैसे है? 10 कैसे? जितने लोग 10 बता रहे हैं बन जाओ मुर्गा पटाख से भाई। हमने कल आपको बताया था ना केवल मतलब रोहन बैठा है केवल या केवल के लिए कल बताया था ना, और फिर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बता चुके हैं, दोनों बता चुके हैं। ठीक है सर, दो क्यों? रोजी जी कल की क्लास, पहले की क्लास से देख लिया करो। हाँ बहुत बढ़िया, जिनका 14 आया है बहुत सही। वो इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि इधर से चले जब तो दीपक को एक बार यहाँ काउंट किया और जब यहाँ पहुंचे तो निखिल को काउंट किया, तो दो बार काउंट हो गए। जब इधर से चले तो दीपक काउंट, निखिल यहाँ काउंट हुआ एक बार और दीपक यहाँ काउंट हुआ, तो 4 बार काउंट हो गए। हमें करने कितनी बार? 2 बार। और मिडिल वाला 2 बार काउंट हुआ ही है, इधर से भी तो एक तो मिडिल माइनस हो ही रहा, मिडिल तो माइनस हो ही रहा, साथ में ये भी, तो मिडिल में जितने हैं उतने सबको माइनस कर रहे हैं, उतने सबको माइनस कर रहे हैं। ठीक है अब चलो इस क्वेश्चन को जरा यहाँ समझो आगे क्या दिया। ठीक है जी बिल्कुल आएंगे। अब इस क्वेश्चन को समझना, सेम वही क्वेश्चन इसलिए हमने लिखा है कि एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, अब क्या है? क्या है? अब देखो यहां समझना, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है मेरे भाई, क्वेश्चन को समझो। यहां लिखा हुआ है यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में है, मतलब अकेला रोहन बैठा है, केवल रोहन बैठा है, कोई और नहीं बैठा, ना बैठ सकता है ना, ना तो रोहन बैठा है ना कोई बैठ सकता है। इसका मतलब ये है ओनली रोहन। इस क्वेश्चन का मतलब दूसरा है कि यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो मतलब और भी लोग बैठ सकते हैं। कैसे? समझना जरा। ये हुआ 8 निखिल और ये हुआ 9, क्या नाम है भाई इसका? रोहन नहीं, रोहन नहीं, दीपक। 9 ठीक। अब इनके बीच में अगर हम बैठाएं तो कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? तो जो छोटा नंबर है उससे 2 व्यक्ति कम बैठ सकते हैं, है ना। अगर देखो हम बता रहे हैं, समझो मेरी बात को, यहाँ 8 है तो इनके बीच में मिनिमम 6 लोग बैठ सकते हैं, है ना। मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम बीच में, अधिकतम बीच में 2 कम मतलब 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं बैठ सकते ना। 8 अगर है, 9 है या 8 है तो जो छोटा नंबर है उससे 2 कम मतलब 8 लोग ही तो 6 लोग ही तो बीच में बैठ सकते हैं। यस या नो में पहले जवाब दो इसका, यस या नो में जवाब दीजिए कि अधिकतम इन दोनों के बीच में सिर्फ 6 लोग ही तो बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकते ना, है ना, नहीं बैठ सकते। यस चलो ठीक। अब अगर हम 6 को यहाँ बैठाएं तो क्या देखना, 1 2 3 4 5 5 6, तो बीच में 2 लोग आएंगे ना, बीच में 2 लोग आएंगे ना। ठीक, अगर हम यहाँ देखो रोहन उन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो क्या रोहन ठीक बीच बैठ पाएगा? क्योंकि 2 पर्सन आ गए और रोहन अकेला है, नहीं बैठ सकता। तो ये इवन नंबर है ना, और इवन नंबर में सम नंबर में बीच में ठीक बीच में कोई 2 लोग बैठते हैं, 1 लोग नहीं। अगर हम एक नंबर कम कर दें मतलब 1 2 3 4 5 ही लोग बैठाएं तभी तो बैठ पाएगा। जब हम यहाँ पे ऑड नंबर बैठाएं तो ठीक बीच में मतलब तीसरे स्थान पर रोहन बैठ सकता है, रोहन बैठ सकता है। उन्होंने बोला है कि ठीक बीच में, ये नहीं बोला कि यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो बीच में भाई 1 भी आदमी हो सकता है, 2 भी आदमी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। कितना आदमी हो सकता है बीच में? 1 हो सकता है, अकेला रोहन बैठा हो। पॉसिबिलिटी देखो, संभावना 1 आदमी रोहन अकेला हो सकता है। क्या 2 हो सकते हैं? नहीं हो सकते क्योंकि इवन नंबर है। 3 हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, रोहन बीच में ही है, रोहन बीच में ही है। तो 3 आदमी बैठेगा भाई मिडिल में तो भी रोहन बीच में है। अगर भाई यहाँ पे 4 बैठाएं तो बैठेगा क्या? नहीं, इवन नंबर है। 5 बिल्कुल, तब भी रोहन बीच में हो सकता है। इधर से चले 2 छोड़ के इधर छोड़ के, तो रोहन तो बीच में है, रोहन तो बीच में है। अब पूछा है कि तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी
क्योंकि मैक्सिमम लोग 5 ही बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा मिडिल में नहीं बैठ सकते, है ना। मिडिल में मैक्सिमम 5 बैठ सकते हैं, क्योंकि ठीक बीच में भाई रोहन बैठा। अब रोहन बैठा हुआ है ना, ये समझ में आ गया। तो यहाँ मिनिमम कितने परसेंट बैठेंगे, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2। लेफ्ट में कितने भाई 8, लेफ्ट में कितने 8, राइट में कितने 9, माइनस 5 माइनस 2, है ना। तो भैया कितना हुआ 10 हुए हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 10। समझे, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आया ना तो लैंग्वेज में ही फंस के भाई रह जाओगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझो जरा इसको। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा, उम्मीद तो भाई यही है कि समझ आ गया होगा, लेकिन नहीं आया है तो लिखिए, दोबारा से बताते हैं। क्लियर है, बताओ भाई। यस सर क्लियर है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आया। हाँ रिपीट करते हैं, सुनना 100%, बहुत बढ़िया। चलो जरा इस बात को समझो, हमने आपको 2 क्वेश्चन कराए। यहाँ पे यदि केवल रोहन बैठा हो, मतलब एक ही व्यक्ति बैठा हो, तो आंसर क्या 14, है ना। तो आंसर क्या 14, ठीक। अब यहाँ पे हमने लिए कि यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो भाई कम से कम पूछा गया है, तो 14 से तो कम 10, है ना। तो जितने ज्यादा ओवरलैप कर दे, मेरे भाई कम से कम पूछा है, मिनिमम पर्सन कितने, तो 3 बैठा तो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई आलोक तो मिनिमम पर्सन निकाल लेना। अगर 3 माइनस करते तो 5 माइनस होते, तो 17 माइनस 5 करते तो भी भाई 10 से तो ज्यादा ही होगा, हमें मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम में इनके ओवरलैप में जितने ज्यादा बीच में जितने ज्यादा पर्सन बैठा सकते हो उतने बैठा दो, ताकि कम से कम लोग हो जाए, जितने रिपीट हो जाए। तो भैया 5 इधर से 5 इधर से, तभी तो 5 माइनस हो रहा है मिडिल में, तभी तो माइनस हो रहा है ना। तो मैक्सिमम जितने पर्सन बैठा सकते हो उतने बैठा दो, ताकि ओवरलैप हो जाए और कम से कम लोग हमें प्राप्त हो जाए कि कितने बैठ सकते हैं। तो हम भैया पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां और दीपक दाएं से 9वां है ना। फिर भी हम 10 लोगों में बैठा पा रहे हैं, 10 लोग मिनिमम, 10 लोग, है ना। इसीलिए 7 नहीं हो सकता। क्यों, कैसे 8 के, अगर 8 है तो क्या 7 बीच में बैठा सकते हो, नहीं बैठा सकते। मैक्सिमम बीच में कितने बैठा सकते हैं 6, जो कि क्या है सम नंबर है, और सम में भाई बीच में रोहन नहीं आएगा। तो हमने क्या किया 6 को नहीं 5 को ऑड नंबर बैठाओ, विषम नंबर बैठाया, तो मैक्सिमम विषम नंबर कितना 5, 5 बैठेगा तो 5 रिपीट होंगे भाई, मिडिल हो गया 5 माइनस कर दिया 2 आ गया, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं भाई, आज यहीं तक रखते हैं। कल सेम टाइम 8 बजे फिर आपकी क्लास होगी। अगर भाई जितनी देर की क्लास चलेगी उतनी देर चलाएंगे, ठीक है, लेकिन कल कंप्लीट करेंगे। 1 से 2 घंटे की क्लास हो सकती है, तो इत्मीनान से बेहतरीन से जाना, एक बार फिर से इसको समझना